बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इसमें कोई शक नहीं कि रमीज़ हसन राजा के बतौर चेयरमैन बनने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप के बाद जो परफॉर्मेंस दी वो इंतहाई शानदार रही, मगर इस दौरान PCB के इंतज़ामी मामलात में बिगाड़ अपने उरूज पर दिखाई दिया, जिसकी ताज़ा मिसाल कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की फाइनलिस्ट टीमों का 5 स्टार होटल की जानिब से कमरों से बाहर निकालने का मामला है। कोरोना वायरस की वजह से PSL समेत बैनुल-अक़वामी सीरीज़ भी मुकम्मल ना हो सकी और PSL में तो इसकी बड़ी वजह प्रोटोकॉल्स पर पूरी तरह अमल दरामद ना करना करार पाया है। अब मुल्क के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट की टीमें बायोसिक्योर की धज्जियाँ बिखेरते हुए खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रही हैं, जिनमें पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी भी शामिल हैं। उधर रमीज़ हसन राजा क्रिकेट को माली तौर पर मुस्तहकम करने के लिए बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मीडिया में की गई बातें बोर्ड में अमली तौर पर दिखाई दे नहीं रहीं, जो मुल्क में आने वाली बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट को नुकसान पहुँचाने का सबब बन सकती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा साहब 13 सितंबर 2021 को अपने ओहदे पर बराजमान हुए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के साबिक़ सरबराह एहसान मानी के 3 साल के दौर को मज़ीद एक्सटेंड करने के बजाय रमीज़ हसन राजा को ज़िम्मेदारियाँ सौंपीं। रमीज़ हसन राजा के बुलंदो बांग दावे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम करने के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट और मायनाज क्रिकेट एक्सपर्ट आकिब जावेद साहब। खुशामदीद कहेंगे आकिब जावेद साहब आपको। और गुज़िश्ता 24 घंटों में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा नए चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ कराची में मौजूद हैं, कराची में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत से दावों की डोमेस्टिक सतह पर ख़ास तौर पर कलई खुलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए याया, जब से रमीज़ आए हैं तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं उनको बेहतर किया जाए और टीम की परफॉर्मेंस जो है वो भी बेहतर हुई। उन्होंने 3-4 प्लेयर्स को चेंज कराया जो कि पहले टीम में नहीं थे। और अब ये जो इंसिडेंट हुआ है कराची के अंदर, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल है और उनको पूछना चाहिए चेयरमैन को, क्योंकि देखिए हर चीज़ तो चेयरमैन ने नहीं करनी होती। जब वो पिचेस की बात करते हैं तो वो एक अपनी एक गाइडलाइंस दे सकते हैं इम्प्लीमेंट। तो आपके डोमेस्टिक में जो इंचार्ज हैं और जो लॉजिस्टिक के इंचार्ज हैं उनके दोनों ये मामलात हैं, जो होटल में से बाहर निकाल देना आपकी फाइनलिस्ट टीमों को, बहुत ही अनप्रोफेशनल बात है और इसके ऊपर उनका एक हार्ड स्टांस होना चाहिए। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त चीज़ को पॉइंट आउट किया है आकिब जावेद साहब, बट बुध को जब चेयरमैन PCB की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 12 घंटे से भी कम वक्त गुजरा होगा, जब कराची के मुकामी होटल ने पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट नॉर्दर्न और खैबर पख्तूनख्वा की टीमों को दरबदर कर दिया, चेयरमैन PCB ने इस मामले पर तहकीकात की बात तो की। इसी रोज़ कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की दोनों टीमें बायोसिक्योर बबल की खुलेआम खिलाफ वर्जी करती भी नजर आईं जब वो हाईवे पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंच गए। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा के दावों के बाद अब सवाल यही उठता है कि इसका जिम्मेदार आखिर है कौन, चेयरमैन या बोर्ड में डोमेस्टिक टीमों के मामला देखने वाले। मगर चेयरमैन PCB ने तो सहाफ़ी के सवाल पर इसका आसान अल्फाज में खुलासा कर दिया। वो कहते हैं कि बोर्ड में वन मैन शो का किरदार वो अदा कर रहे हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने कहा क्या, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। बहुत सारे आपके टीममेट्स फॉर्मर वो ये कह रहे हैं कि रमीज़ राजा वन मैन शो है, PCB वही चला रहे हैं, उनके इजाज़त के बगैर एक गिलास भी यहाँ से वहाँ नहीं हो सकता। इसमें तो उस पर क्या कहेंगे? कोई शक नहीं है। और कौन सा सवाल था? आकिब जावेद साहब, चेयरमैन PCB रमीज़ हसन राजा साहब कह रहे हैं कोई शक नहीं है, तो फिर ये जो बद इंतज़ामी के मामलात हैं, इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, फिर फ्रंट पर आकर रमीज़ राजा साहब को जो है वो जो लोग इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार हैं उनको फिर कटहरे में भी तो लाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए उनका कहने का मतलब ये है कि जब वो आए हैं तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं। वो खुश नहीं थे जिस तरह से टीम रन हो रही थी, जिस तरह से कोचिंग स्टाफ चल रहा था, जिस तरह से डोमेस्टिक कोचेस काम कर रहे थे। उन्होंने एक एक चीज के ऊपर नोटिस लिया है और अब ये देखिए, वो तो होटल तो पता नहीं कब बुक पहले हुए होते हैं। एक आपकी लॉजिस्टिक टीम है, आपकी एक डोमेस्टिक की टीम है जो पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट चलाती है। तो आप मुझसे पूछना चाहिए और अकाउंटेबल बनाना चाहिए और रमीज़ राजा साहब को भी चाहिए कि मिसाल कायम करें। अच्छा आकिब जावेद साहब, आप लीगी लपटी बात करते हैं नहीं, बिल्कुल जो
चीज़ को आप महसूस करते हैं, उसी अंदाज में फिर आप जवाब भी देते हैं। ज़्यादा वक्त आपका लूँगा नहीं, 2 सवाल आपसे मज़ीद करूँगा, लेकिन इस वक्त जो एक बड़ा सवाल है वो कप्तान बाबर आजम के हवाले से मौजूद है, उस पर भी मैं थोड़ी सी आपकी राय जानना चाहूँगा। हुआ कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ हसन राजा साहब ने 13 सितंबर को बतौर चेयरमैन पीसीबी का ओहदा संभाला। उस रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रमीज़ हसन राजा साहब ने कप्तान बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट की कप्तानी पर सवाल जब उनसे हुआ, जिस पर रमीज़ हसन राजा साहब ने कहा कि कप्तान वो होना चाहिए जब वो निकले तो 400 लोग उसके ऑटोग्राफ के लिए मौजूद हों, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपका मकसद बेकार हो जाता है। क्या कहा रमीज़ हसन राजा साहब ने, वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये थोड़े से अर्ली है मेरे लिए असेस करना, क्योंकि जब तक कि मैं बाबर आजम को जानूंगा नहीं, मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि मैं लीडरशिप का रोल जो है वो समझूं और उनको पर्सनली जानने की कोशिश करूं, क्योंकि देखें, आपकी डिमांड्स बहुत सारी हो सकती हैं, कई डिमांड्स ठीक होती हैं, कई डिमांड्स जो हैं वो आपको कन्विंस करना पड़ता है कि शायद नहीं, आप इस तरफ भी देख सकते हैं। सो मैं उनको इतनी अच्छी तरह से एज एन इंडिविजुअल अभी जानता नहीं हूँ, सो मैं इसीलिए लंबे 1-2 सेशंस किए हैं ताकि मैं उनको बता सकूँ कि यहाँ पे अगर आपके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाद बाबर आजम के लिए 400 ऑटोग्राफ हंटर्स नहीं खड़े हुए हैं तो उनका मकसद फेल हो गया क्रिकेट में। मैं तो यही चाहूँगा कि जो लीडरशिप है वो बड़ी, जिन एरा में मैं खेला हूँ बड़ी ज़बरदस्त लीडरशिप थी, तो मैं तो एक्सपेक्टेशंस तो मेरी वो है इमरान खान वाली। मालूम नहीं अब कप्तान बाबर आजम के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाद 400 लोग ऑटोग्राफ के लिए मौजूद होते हैं या नहीं, लेकिन ये ज़रूर हो गया है कि रमीज़ हसन राजा ने बाबर आजम को कामयाब कप्तान बनाने के पीछे ख़ुद को खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि लीडरशिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम से बात करते रहे, जिसकी वजह से बाबर आजम को एतमाद मिला। क्या कहा रमीज़ राजा ने, आपको दिखाते हैं। क्रिकेट में लीडरशिप मैटर्स। हमारा जो एक तस्वर बना हुआ है क्रिकेट को लेके, वो ये है कि जी यहाँ पे कोचेस जो है ना वो डिटर्मिन करते हैं हमारी फेट। वो फुटबॉल में तो हो सकती है, वो शायद हॉकी में भी हो सकती है, मगर क्रिकेट में नहीं हो सकती। क्रिकेट में लीडरशिप जो है उसका मतलब मेरा वो सब कुछ है। अगर टीम ने ऊपर जाना है तो लीडर ने ऊपर जाना है। और वर्ल्ड कप में हमने देखा कि ये रिलैक्स्ड हुए थे। 2-3 दफ़ा मेरी इनसे बात हुई थी और बात यही थी कि आप फिक्र ना करें, अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है, अगर आप बड़े मोमेंट्स पे कोलैप्स नहीं करते हैं और बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखते हैं, जो कि हम हमेशा से करते आए थे, क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा था जिसने दुनिया में जाके आउटसाइड पाकिस्तान सीरीज़ और मैचेस जीते थे। सो वही ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी। जी, तो सुना आकिब जावेद साहब आपने, आप इसको किस तरह ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे अपनी नज़र में जो बाबर आजम और चेयरमैन पीसीबी रमीज़ हसन राजा का रिलेशन इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है? देखिए, अब बाबर आजम जब से रमीज़ राजा आए हैं और मैनेजमेंट चेंज हुई है तो वो बेहतर कप्तान बन के सामने आए, अपने फैसले कर रहे हैं। एक 10 बड़े सालों बाद आंखों ने देखा, कानों ने सुना कि इट्स माई टीम एंड माई कल्चर, और यही होना चाहिए। और हम तब तक 2 चीज़ें या चाहूँगा, एक हम 90s और 92 की टीम से खुदारा आगे बढ़ जाएं। एक ही तरह का कप्तान या लीडर नहीं होता पूरी दुनिया में, लोगों की डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, डिफरेंट स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस होती हैं। आई डोंट एग्री कि एक ही फार्मूला है कि इमरान जैसी पर्सनैलिटी और इमरान जैसा कप्तान हो तो वही अच्छा कप्तान होता है। और दूसरा, बाबर आजम है, वो अपने एक तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, इस तरीके से सोचते हैं, और हमें देखना ये चाहिए कि क्या वो जो कप्तान है वो अपनी परफॉर्मेंस से लीड कर रहा है फ्रंट, वो अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी ऑनेस्टी से कर रहा है, तो वो कप्तान कोई भी अच्छा हो सकता है। धोनी वजन लाइक इमरान खान, सौरव गांगुली वजन लाइक इमरान खान। तो इसी तरह से हर बंदे को अब एक पैमाने में रख के और एक म्यार रख के हम जिंदगी को नहीं चला सकते। ठीक हो गया आकिब जावेद साहब। और जाते जाते एक चीज़ जिस पर आप रमीज़ हसन राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हुए, हालांकि जब वो चेयरमैन बने थे तो आप और मोइन खान साहब उनको मुबारकबाद देने के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थे। रमीज़ हसन राजा ने चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद हमेशा से
मुल्क में पिचेस के मेयार के हवाले से जो बात की है उससे यही लगता है कि वो खुश नहीं है, और चेयरमैन बनने के बाद उनका जोर है कि डोमेस्टिक सतह पर पिचेस का मेयार बेहतर होना चाहिए। रमीज़ हसन राजा का कहना है कि क्यूरेटर्स को ट्रेनिंग के लिए बाहर भिजवाएंगे। 37 करोड़ रुपए की ड्रॉप इन पिचेस पाकिस्तान आ रही हैं। उनकी कोशिश है कि क्लब और स्कूल क्रिकेट के लिए 40 हाइब्रिड पिचेस बनवाएं। इसी तरह से क्लब क्रिकेट में हम कोशिश करें पिचेस ठीक करें। देखिए, पिचेस जब तक ठीक नहीं होंगी आपकी क्रिकेट आगे नहीं जा सकती। बड़ा सिंपल सा असूल है, और ये वो चीज़ें हैं जो कि पिछली जब रजीम्स कह लें या जब डिफरेंट बोर्ड्स थे तो ये हेडलाइंस नहीं बनाती है। एक पिच कैसे हेडलाइन बना सकती है, मगर अगर पाकिस्तान टीम ने हेडलाइन बनानी है तो पिचेस ठीक होने वाली हैं। सो उसके ऊपर बहुत मैंने सबसे ज़्यादा अभी तक जो मैंने मीटिंग्स की हैं चेयरमैन वो क्यूरेटर से की हैं, वो ग्राउंड स्टाफ से की हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं। तो आकिब जावेद साहब, आपने चेयरमैन पीसीबी रमीज़ हसन राजा को हमारे इस प्लेटफॉर्म से मशवरा दिया है कि 92 से बाहर निकलें और हर किसी को इमरान खान बनने की आप बात ना करें। हर किसी का अपना अंदाज़ है, हर किसी का क़यादत करने का अपना तरीक़ाकार है। तो आपने जो हालिया अरसे में बयानात दिए हैं उससे तो यही नज़र आता है कि जो रमीज़ हसन राजा समझते हैं कि क्रिकेट में पिचेस से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ड्रॉप इन पिचेस के तो आप मुखालिफ दिखाई दे रहे हैं। मुखालिफ बात नहीं कर रहा मैं कह रहा कि ड्रॉप इन पिचेस वहाँ यूज़ होती है जहाँ मल्टीपल स्पोर्ट्स स्टेडियम यूज़ होते हैं। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 6 महीने फुटी रग्बी होती है वहाँ पे। हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ज़रूरत ये है कि हम सॉइल लेकर आए। जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है यूएई में आईसीसी एकेडमी में, जहाँ पे उन्होंने इंग्लिश सॉइल रखी हुई है, पर्थ की सॉइल है, ब्रिस्बेन की सॉइल है, पाकिस्तानी सॉइल है, इंडियन सॉइल है। वो पिचेस भी अवेलेबल होती है, और अब जो उनकी ग्राउंड्स हैं उसके अंदर भी आपके पास चॉइस है कि आपने ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली पिच में खेलना है, इंग्लिश या पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया आपका डायरेक्टर क्रिकेट और पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब। हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि वीडियो लिंक पर आप हमारे साथ होते आज के शो में, लेकिन आप अपनी मसरूफियात की वजह से क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं तो ये मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन बहुत शुक्रिया कि आप ऑडियो पर हमारे साथ मौजूद थे आज इस शो में। तो फिर किसी दिन आपसे डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट और दीगर उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ओलंपियन पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन नासिर अली साहब के साथ गोलकीपर इमरान भट्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, और एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2021 में टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी पर गुफ्तगू करेंगे। एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2021 में टीम पाकिस्तान ने चौथी पोजीशन हासिल की। तीसरी पोजीशन के मैच में कौमी हॉकी टीम को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान टीम ने टूर्नामेंट में 6 मैच खेले। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में वाहिद कामयाबी बांग्लादेश के खिलाफ हासिल की। टूर्नामेंट में कौमी टीम को भारत के खिलाफ 2 बार नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान टीम ने एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में 18 गोल किए। पाकिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट में 18 गोल स्कोर हुए। उमर भुट्टा की क़यादत में पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम ने बांग्लादेश के शहर ढाका में एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत की। 5 टीमों के इवेंट में पाकिस्तान ने जापान और जनूबी कोरिया के खिलाफ मैच ड्रॉ किया। मेज़बान बांग्लादेश को एक तरफा मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। अलबत्ता रवायती हरीफ भारत के खिलाफ लीग मैच में टीम पाकिस्तान को 3-1 और तीसरी पोजीशन के मैच में 3 के मुकाबले में 4 गोल से नाकामी का सामना करना पड़ा। इवेंट में पाकिस्तान टीम ने 18 गोल किए और इतने ही गोल टीम पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर हुए। इवेंट में रवानगी से कबल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नाक़िस हिकमत अमली जग हंसाई का सबब बनी। एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान हॉकी टीम ने अमजद अली और मजहर अब्बास को गोलकीपर्स के साथ इवेंट में शिरकत का फैसला किया था। दिलचस्प अमर यह था कि फेडरेशन ने इब्तिदा में दोनों गोलकीपर्स को एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी स्क्वाड से ड्रॉप करके भारत में होने वाले जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट खेलने वाले गोलकीपर्स अब्दुल कादिर और वक्कार को मुंतखब किया था। ताहम जूनियर वर्ल्ड कप में इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी के बाद फेडरेशन को इन 2 गोलकीपर्स को ड्रॉप करके अमजद अली और मजहर अब्बास की जानिब देखना पड़ा था। पाकिस्तान हॉकी टीम एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच चुकी है, और स्टूडियो में टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 6 रुकनी कौमी हॉकी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर, पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन नासिर अली साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर गोलकीपर इमरान भट्ट साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। पहले आ जाता हूँ नासिर अली साहब आपकी तरफ।
आप पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है हॉकी फेडरेशन की, उसका हिस्सा हैं। ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब की सरबराही में ये सिलेक्शन कमेटी काम कर रही है, जिसमें ओलंपियन अयाज महमूद आपके अलावा ओलंपियन वसीम फ़ेरोज़ हैं, ओलंपियन खालिद हमीद साहब हैं और ओलंपियन कलीमुल्लाह साहब मौजूद हैं। नासिर अली साहब, मैं ये समझूं कि जो आपकी इतनी हैवीवेट आधे दर्जन अफराद पर मुश्तमिल ओलंपियंस पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी है, जिसको 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक के फ़ातह कप्तान ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब लीड कर रहे हैं, वो बेबस है, वो बिल्कुल खाली हाथ है, उनके हाथ में कोई फ़ैसला नहीं है। सारे फ़ैसले ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की टीम मैनेजमेंट कर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है यैया साहब कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये कोई बेबस है, और सिलेक्शन कमेटी जो समझती है कि इस चीज़ को हमने फुलफ़िल करना है तो वो चीज़ ज़रूर फुलफ़िल होती है, जैसा कि पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट में चीज़ होती है। लेकिन जहाँ तक बात आती है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूँगा कि गोलकीपर्स को हमने दोबारा लिया, और मेरी जब हम लोग पूरी सिलेक्शन कमेटी जब लाहौर में थी तो वहाँ पर बात हुई थी कि मज़हर को मैंने देखा है कि वो एक तो नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप जो इस्लामाबाद में हुई, और उसके बाद माड़ी पेट्रोलियम आज़ादी का हुआ, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जो है वो, और उसके बाद नेवल चीफ कप जो हुआ कराची में, उसमें उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और हमने ये है कि प्रपोज़ल दी थी कि ये आप देखें कि मज़हर जो है बहुत अच्छा खेल रहा है। और ठीक हो गया। ओलंपियन नासिर अली साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कौमी सिलेक्शन कमेटी का मौक़िफ़ पेश किया, और उनका कहना यह है कि जो कुछ हुआ वो सब बाहमी रज़ामंदी के साथ हुआ। इब्तिदा में जो मैनेजमेंट थी उनका फ़ैसला ये था कि मज़हर और अमजद की जगह अब्दुल कादिर और वकार के साथ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जूनियर वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी के बाद कुछ जहन में बदलाव आया। लाहौर चलेंगे सीधा, हमारे साथ मौजूद हैं कौमी हॉकी टीम के फॉर्मर गोलकीपर इमरान भट्ट साहब। खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। इमरान, एक गोलकीपर की हैसियत से आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम यार भाई, थैंक यू प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम इमरान, कैसे हैं आप? अच्छा यार भाई, गोल कीपर्स के ऊपर तो एशिया में 18 गोल तो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि हम एशिया में कम्पीट कर रहे हैं। एशिया में हमारा जो लेवल है उसके मुताबिक हमें इतने गोल नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जिस तरह नासिर भाई ने भी एक बात की कि थोड़ा सा मैनेजमेंट की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे, जिसके बाद फ़ैसला किया गया कि अमजद और मज़हर को दोबारा कंसीडर किया जाए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये दोनों मेरे साथ भी बेंच पे बैठे रहे हैं, ऑन ऑफ खेलते भी रहे हैं, और इनको काफ़ी देर हो गई है कैंपों के अंदर बीच में ऑन ऑफ टूर्स करते हुए। मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी बात ये कहूँगा, क्योंकि नासिर भाई और मैनेजमेंट जो सिलेक्शन कमेटी है वो एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ यहाँ पे ये बात कहूँगा कि इन दोनों गोल कीपर्स को कैंप के शुरू में ही रखना चाहिए था, क्योंकि एकदम सर्टनली बुला के 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद लेके जाना तो मेरे ख्याल से उनके साथ भी ज़्यादती थी थोड़ी, और जितना वो खेल सके उन्होंने परफॉर्म किया है। बहुत शुक्रिया इमरान भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ओलंपियन नासिर अली साहब। पाकिस्तान हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जो कि बांग्लादेश के शहर ढाका में मुनक्किद हुआ, 4थी पोजीशन टीम पाकिस्तान ने हासिल की, और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन ओलंपियन पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन नासिर अली साहब ये कहते हैं कि फेडरेशन को अब सोचना होगा कि इस मैनेजमेंट के साथ आगे जाना है या नहीं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था, इस उम्मीद, इस तवक्को, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।